हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डिको जैब में। मेरा नाम है जैब खान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्कैपुला के फीचर्स जानेंगे, उसके अटैचमेंट्स जानेंगे, लिगामेंट्स के अटैचमेंट जानेंगे, साइड डिटर्मिनेशन वगैरह सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्कैपुला एक थिन बोन होती है, थिन फ्लैट एंड बोन होती है, ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, और इसके दो सरफेस होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सरफेसेस में। तो ये जो साइड आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं कोस्टल सरफेस, और इसके जस्ट पीछे ये जो साइड है इसको कहते हैं डोर्सल सरफेस। ठीक है, तो गाइस पहले हम देखते हैं कोस्टल सरफेस में पाई क्या जाती है। तो जो आपके ये जो कोस्टल सरफेस है, इसका जो ये इतना एरिया है इसको सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, और ये कॉनकेव वेन शेप होता है। जो पूरा कोस्टल सरफेस है कॉनकेव वेन शेप होता है, और ये जो आपका डोर्सल सरफेस है इसे इस ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इस सरफे वो क्या तो कहते हैं यार, इंफ्रास्पाइनस फोसा, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है सुपरास्पाइनस फोसा। ठीक है, इसको जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं अपन स्कैपुलर स्पाइन, जिसे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो इसकी लाइनिंग दिख रही है उसको अपर लिप कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसके नीचे की लाइनिंग दिख रही है उसको लोअर लिप कहते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम आते हैं इसके बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो इसके जैसे कि मैंने बताया इसके तीन बॉर्डर होते हैं। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर ऊपर वाला कहते हैं, और मीडियल बॉर्डर, ठीक है, इसे मीडियल बॉर्डर कहते हैं, और ये जो यहाँ पे है लैटरल बॉर्डर। ठीक है, तीन बॉर्डर होते हैं। जो ये लैटरल बॉर्डर होता है थिन होता है। ठीक है, और ग्लेनोइड कैविटी से स्टार्ट होता है और इंफीरियर एंगल में ख़त्म होता है। ठीक है, तो जो इसका ये मीडियल बॉर्डर है सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होता है, इंफीरियर एंगल में ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एंगल्स में। तो इसके तीन एंगल्स हैं। ठीक है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल। ठीक है, और एक एंगल आई थिंक पीछे है इसका, ये देखिए, हाँ, एक्रोमियम एंगल। ठीक है, तीन एंगल होते हैं। और अब आते हैं अपन प्रोसेसेस में। इसके तीन प्रोसेसेस होते हैं। कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, जो कि कोस्टल साइड में होता है, और एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है, जो कि डोर्सल साइड में होता है। ठीक है, और ये जो अब आप देखेंगे स्पाइन में, ठीक है, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ठीक है, इसको स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा क्रेस्ट है आपका स्पाइन है स्कैपुला का, इसको स्पाइनस प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, और हाँ गाइस, ये जो लेटरल साइड है ना, लेटरल बॉर्डर, यहाँ पे आपका एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, इस ग्लिनोइड कैविटी की के सुपीरियर साइड एक ट्यूबरकल होता है जिसे कहते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और इंफीरियर साइड एक ट्यूबरकल होता है जिसे कहते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, और ये यहाँ पास जो होती है स्कैपुला ग्लिनोइड कैविटी, वो स्कैपुला की नेक होती है। ठीक है, आई थिंक मैंने फ्यूचर्स में सब बता दिया है। अब हमें चलना चाहिए लिगामेंट्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लिगामेंट्स की तरफ। सॉरी गाइस, मेरा मतलब अटैचमेंट था, लिगामेंट नहीं। पहले अटैचमेंट में आएंगे, मसल अटैचमेंट में। तो गाइस अब हम आते हैं इसके अटैचमेंट्स में। तो सबसे पहले ये जो आपका कोस्टल सरफेस होता है मैं दिखाता हूँ।
ये कॉस्टल सरफेस होता है। इसमें आपकी जो सब स्कैपुलर फोसा होती है उसमें आपकी मसल का अटैचमेंट होता है सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको इसको हाइड करके, ठीक है। ये आपका कॉस्टल सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाती अटैचमेंट होते हैं आपके सब स्कैपुलरिस मसल का, ठीक है। जो आपका अभी ये डोर्सल सरफेस है, जो यहाँ पे आपका सुपरा स्पाइनस फोसा था, यहाँ पे आपकी सुपरा स्पाइनेटस मसल होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका इंफ्रा स्पाइनस फोसा था यहाँ पे आपकी होगी इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का अटैचमेंट होगी, ठीक है। और ये जो आपकी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है उसके अपर लिप से होती है ट्रेपेजियस मसल की इंसर्शन, ठीक है। इसमें दिखाया नहीं है वो मसल। और ये जो आपका लोअर लिप है इससे डेल्टॉइड मसल के ओरिजिन होती है, ठीक है। और अब अपन आते हैं, मैं डेल्टॉइड मसल को पहले हाइड करता हूँ और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को भी हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी इन्फीरियर एंगल है, यहाँ से टेरेस मेजर की इंसर्शन हो रही है, ठीक है, ओरिजिन हो रही है, सॉरी। और ये जो है आपका टेरेस माइनर, इसका लेटरल बॉर्डर से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। और इसका जो इंसर्शन होता है वो ग्रेटर ट्यूबरकल में होता है, ठीक है। जो टेरेस मेजर है इसका जो इंसर्शन होता है वो क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल में होता है, वो आगे ह्यूमेरस में अपन जानेंगे, ठीक है। तो अब मैं कोस्टल सरफेस की तरफ आऊँ तो ये इसका जो कोराकोइड प्रोसेस होता है पहले इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो इसका कोस्टल सरफेस होता है इसमें एक जो मैंने बताया था कोराकोइड प्रोसेस में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोरेकोब्रैकियालिस मसल का, कोरेकोब्रैकियालिस मसल का ओरिजिन होगा और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का भी ओरिजिन होगा, ठीक है। तो अब इसके अपन आते हैं डोर्सल सरफेस की तरफ। तो पहले इसको अपन हाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ग्लिनोइड कैविटी के इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, यहाँ से आपकी जो मसल का ओरिजिन होता है वो है ट्राइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक रेम्बॉइड मेजर और रेम्बॉइड माइनर नाम की भी मसल होती है, ठीक है, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है। मीडियली साइड में होती है के ऊपर साइड होती है रेम्बॉइड मेजर और मीडियल साइड के नीचे साइड होती है रेम्बॉइड माइनर, ठीक है। इसमें वो मसल्स दिखाई नहीं गई हैं, ठीक है। तो गाइस अटैचमेंट्स हमने कवर कर लिया। तो गाइस कुछ चीज़ें रह गई थी हम लोगों की, कुछ मसल अटैचमेंट 3D में नहीं था, ठीक है। तो उसको हम BD84 बुक से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हमारा रह गया था कोस्टल सरफेस में आके पहले देखते हैं अपना। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं रह गया था, यहाँ पे मैंने सब बताया था, ठीक है। यहाँ पे सब था। तो चलिए डोर्सल ये देखें यहाँ पे कोस्टल सरफेस में ये सुपरा सब स्कैपुलर जो नॉच है यहाँ पास सब स्कैपुलर नॉच के पास ओमोहॉइड मसल जिसको इन्फीरियर बेली भी कहते हैं उस मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो यहाँ की सारी चीज़ें हमने 3D में कवर कर ली है। अब डोर्सल साइड में आते हैं, ठीक है। तो डोर्सल साइड में आप देखेंगे जो ये मीडियल बॉर्डर होता है यहाँ साइड कुछ मसल्स का इंसर्शन होता है। तो देखते हैं पहले जो यहाँ पे मीडियल साइड देखेंगे सुप्रा स्पाइनेटस के जस्ट पीछे साइड एलिवेटर स्कैपुलाई मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। और एलिवेटर स्कैपुलाई मसल के थोड़ा ही नीचे ये देखिए रोम्बॉइड माइनर मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। और फिर ये इंफ्रास्पाइनेटस के मीडियल साइड में रोम्बॉइड मेजर मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। और बाकी तो मसल अपन ने देख ही लिए मसल का अटैचमेंट। चलिए एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए इंफीरियर एंगल के साइड में ये लेटिसमस डोर्साई है और इसके लेटरल साइड में ये इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है ये टेरेस मेजर है, ठीक है। यहाँ पे दो है टेरेस माइनर के हैं, ठीक है। टेरेस माइनर मसल का ओरिजिन हो रहा है, तो जितने भी रेड से आपको दिख रहे हैं वो सब ओरिजिन है, ठीक है। और ये ब्लू वाले हैं इंसर्शन, ठीक है। तो और यहाँ पे इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल में हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का इंसर्शन ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और इसके सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल में लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई का इंसर्शन ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सब कवर हो गया है, अब बारी है लिगामेंट्स की, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जो है कोराकॉइड प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ की मीडियल साइड में कोराकोब्रेकियालिस, कोराकॉइड प्रोसेस के ना कि स्कैपुला, ठीक है। कोराकॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड में कोराकोब्रेकियालिस मसल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। और कोराकॉइड प्रोसेस के लेटरल साइड में शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का ओरिजिन होता है, ठीक है। और कोराकॉइड प्रोसेस में पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। चलिए ये हमने कवर कर लिया सब, ठीक है। एक बार वीडियो चौरासी में मैंने दिखा दिया है। एक बार ऐसे आप लोगों को पिक दिखा देता हूँ, ताकि अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो आप लोग इसमें से देख के अपना कवर कर लेना, ठीक है। वैसे छूटा तो कुछ नहीं है। चलिए अब बारी है लिगामेंट्स की, चलते हैं लिगामेंट्स की तरफ। तो गाइस लिगामेंट्स में अभी आपको बीडी चौरासी से बता रहा हूँ, 3D में भी बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि लिगामेंट्स एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब अच्छे से समझ नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाती है समझ में, लेकिन थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी बोन ले लो तुम, स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, थोड़ा सा लिगामेंट्स में टाइम लगता है, अटैचमेंट आ भी जाते हैं, मतलब मसल्स के अटैचमेंट, ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले है जो पहले अपन रीड करते हैं साथ में, ठीक है, लाइन बाई लाइन। द मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी गिव्स अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड टू द ग्लेनोइड लेबरनम। ये क्या कह रहा है कि जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट की, ये अटैच होती है ग्लेनोइड कैविटी की ग्लेनोइड लेबरनम से, ठीक है। जो ग्लेनोइड लेबरनम अब क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे ग्लेनोइड लेबरनम है क्या। तो जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसके अगल बगल एक कैविटी होती है, मतलब उसी से जुड़ी हुई, ठीक है। मैं 3D में दिखाऊंगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अपन ग्लेनोइड लेबरनम, ठीक है। तो उससे अटैच होती है ये शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल, ठीक है। तो दूसरे उसमें आते हैं। द मार्जिन ऑफ द फेसेट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द acromion process gives attachment to the capsule of the acromioclavicular joint। जो एक्रोमियम प्रोसेस का मीडियल साइड है अटैचमेंट देता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, पिक्चर में दिखाता हूँ इसके डायग्राम में। तो आई थिंक यहीं कहीं होगा, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए जो एक्रोमियम प्रोसेस है, ये जो साइड है इसको मीडियल साइड कहते हैं, ठीक है। मीडियल साइड से आर्टिकल वो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये क्लेविकल में भी होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट नाम से ही पता चल रही है क्लेविकल का जॉइंट, ठीक है। आपने क्लेविकल में भी पढ़ा होगा, मैंने क्लेविकल में भी बताया है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट में आते हैं। तो ये हो चुका है 19 नंबर। द कोराकोक्रोमियल लिगामेंट इज अटैच टू द lateral border of the coracoid process and to the medial side of the tip of the acromion process, ठीक है। जो कोरैको भी ये क्या बोल रहा है, द
जो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है वो दो जगह से अटैच्ड होता है, ठीक है। एक तो लेटरल कोराकॉइड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से, ठीक है, और एक्रोमियम प्रोसेस के मीडियल साइड से, उसका जो टिप है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे डायग्राम में, मैंने बताया था आपको कि डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है इसका लेटरल साइड से हो रहा है पहले, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, ये कोराकोइड प्रोसेस के मीडियल साइड से कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, ये देखिए, ठीक है। और ये लेटरल बॉर्डर से कोराकोइड प्रोसेस के एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। द कोरेक, अब आते हैं नेक्स्ट में। द कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट है, इसको कुछ भी कहा, ठीक है, जो कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट है वो कोराकोइड प्रोसेस के रूट से अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। ये देखिए, ये कोराकोइड प्रोसेस का रूट है, ये सर्कल में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये है कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। यहाँ से कोराकोइड प्रोसेस के रूट से ये अटैच होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, 3 लिगामेंट्स बचे हैं अपने। द कोरेको-क्लेविकुलर ligament is attached to the coracoid process. The trapezoid part on the superior aspect and the conoid part near to the root, ठीक है। जो कोरेको-क्लेविकुलर ligament है वो अटैच्ड होता है कोराकोइड प्रोसेस से, ठीक है। ये देखिए, जो कोरेको-क्लेविकुलर ligament है अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस से और ट्रेपेजॉइड पार्ट से। ये देखिए, ये दोनों एक ही में है, कोराको-क्लेविकुलर लिगामेंट और ये इसका ट्रेपेजॉइड पार्ट, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट लिगामेंट में जो है द ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिज अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नॉच and converts it into a forearm which transmits the suprascapular nerve. The suprascapular vessels lie above the ligaments, ठीक है। जो ये क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है, ठीक है, वो ब्रिज बनाती है सुप्रास्कैपुलर नॉच में, ठीक है, और इसको कन्वर्ट्स करती है फोरामेन में, ठीक है, और सुप्रास्कैपुलर नर्व्स में भी ट्रांसमिट करती है। ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी इतना, ठीक है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के साइड में है, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे वॉल्यूम 3 में पहुंचोगे बीडी चौरसिया के, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जानते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट को, देख लेते हैं। ये देखिए, जो सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड लिगामेंट्स आपको ये दिख रहा है ना, सुप्रास्कैपुलर नॉच में ये जो लिगामेंट है इसको ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं और सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अभी अपना लास्ट है, द स्पाइनोग्लेनोइड लिगामेंट में ब्रिज द स्पाइनोग्लेनोइड नॉच, द सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व पास deep to it, ओके। तो गाइस ये जो स्पाइनोग्लेनोइड नॉच है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, स्पाइनोग्लेनोइड नॉच से अटैच होती है अपनी स्पाइनोग्लेनोइड लिगामेंट, ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखाया है। तो गाइस अब इसको अपन 3D में देखते हैं, चलिए अब 3D की बारी। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा था ग्लेनोइड लेबरनम के बारे में, तो अब मैं आपको बताता हूँ ग्लेनोइड लेबरनम को 3D में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। ये जो इसका बॉर्डर आप देख रहे हैं ये एक हाईलाइन कार्टिलेज से बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं ग्लेनोइड लेबरनम, ठीक है। तो
यही है आपका ग्लेनोइड लेबर्नम। तो अब मैं आपको सारे लिगामेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, एक सेकेंड, नहीं ठीक है ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं सारे जो लिगामेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पास देखिए, ये है आपका एक ग्लेनो ह्यूमेरल लिगामेंट, जो कि ह्यूमेरस में आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब ह्यूमेरस में बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए, ये है ट्रेपेजॉइड, जो मैं लिगामेंट जो आपको बताया था मैंने, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो अटैच होता है इसके ट्रेपेजॉइड पार्ट से, बता रहा था ना मैं आपको, ये वही है, ये देखिए। और इन दोनों के बीच में एक बरसा होती है, ठीक है। इसको कोरैकोक्लेविकुलर बरसा कहते हैं, ठीक है। और अब वेट गाइस, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, और ये मैं आपको बताया था मैंने आपको, सुप्रा स्कैपुलर नॉच में जो ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिज बनाती है, ये वो है, इसको कह सकते हो आप सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, ठीक है। वैसे आपको वहाँ वाइवा में कहना पड़ेगा, ट्रांसवर्स लिगामेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। ये है वो। अब अपन आते हैं दूसरे लिगामेंट्स में, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक लिगामेंट है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया था, ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस से क्लेविकल तक जो अटैच हो रही है, क्लेविकल एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, मैंने आपको दिखाया था ना कि मतलब कोरेको क्लेविकुलर जॉइंट मैंने दिखाया था आपको, ये वहाँ से लिगामेंट हो रही है, ठीक है। तो गाइस, और भी लिगामेंट्स हैं यहाँ पे आपकी, सब टेंडिनस बर्सा को, इस सब स्कैपुलरिस, मतलब सब टेंडिनस बर्सा होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ग्लेनोइड लेबर्नम से ग्लेनो ह्यूमेरल लिगामेंट भी अटैचमेंट हो रही है मीडियल साइड की, ठीक है। ये सब स्कैपुला में नहीं है, ह्यूमेरस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जब आप शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तब भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी जो काम की चीज़ें हैं जो स्कैपुला में आपको बतानी है वो बता देता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन, तो बाकी सब तो क्लियर है गाइस। ये एक सेकेंड, ये इंफीरियर साइड में ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट है, ठीक है। तो गाइस, सब हमने कवर कर लिया है आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्कैपुला को ख़त्म करते हैं, मतलब स्कैपुला हमने पूरा कवर कर लिया, लिगामेंट्स देख लिए, अटैचमेंट्स देख लिए, साइड डिटर्मिनेशंस देख ली, ठीक है। सब कुछ अपना कवर हो चुका है। अगली वीडियो में मैं ह्यूमेरस को एक्सप्लेन करूँगा, सारी बोन्स अपन धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और हर संडे को मैं एक बोन कवर करूँगा, ठीक है। जैसे इस संडे को मैंने स्कैपुला की है, अगले संडे को मैं ह्यूमेरस करूँगा, ऐसे कर करके हम करेंगे। बाकी रोज़ आपको एक शॉर्ट्स देखने को मिलेगी, जो वीडियोस मैं बनाऊँगा वो संडे टू संडे बनाऊँगा। तो गाइस, आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यार, आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय। नहीं, गुड बाय नहीं बोलने का, अगली वीडियो में मिलेंगे।